नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं नीलो खेड़ी के दावेदार हैं, कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार हैं। आइए उस राजेश वैद्य जी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लगातार कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं और पूरी तरह से नीलो खेड़ी विधानसभा में सक्रिय भी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं प्रोफेसर राजेश वैद, विधानसभा नीलो खेड़ी। इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और मैं नीलो खेड़ी में पिछले 5 सालों से जो भी पार्टी ने दायित्व सौंपा उसको मैं बड़ी निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत गौरव यात्रा हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान हो, या विपक्ष आपके समक्ष हो, या जनमिलन कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रमों में हमने बड़ी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा यहाँ पर बुलंद किया है। तो सर, हरियाणा करनाल एक दानवीकरण की धरती है, वहाँ से एक आगाज़ हुआ है दीपेंद्र हुड्डा की नीति में हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर। मगर लगातार बात करें तो बीजेपी सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, लगातार टिप्पणी करते हैं कि पहले 75 साल का हिसाब कांग्रेस दे, तभी तो हम हिसाब देने के लिए आए। देखिए, कांग्रेस का हिसाब तो बड़ा क्लियर है। जितनी भी हिंदुस्तान में सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनने लगा, किसके कार्यकाल में बनने लगा? कांग्रेस के कार्यकाल में बनने लगा। जब ये देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो यहाँ सड़कें नहीं थी, राजे रजवाड़ों के घर में लाइट थी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं लाइट नहीं थी, सड़कों का जाल नहीं था, आईआईटी एम्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ी निष्ठा के साथ, आज जो आप ये प्लेन देख रहे हैं, आज सबसे बड़ी सेना है किसके दम पर है? आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये किसने इस्टेब्लिश किया? ये कांग्रेस पार्टी ने इस्टेब्लिश किया। एयरफोर्स, ये सब हमने तो बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने एम्स बनाए, 1954 में एम्स बन गया था। आज बीजेपी ने कोई नया एम्स बनाया है? आईआईटी किसने बनाई? नेहरू जी के समय में बनी। नेहरू जी ने उस समय केंद्रीय विद्यालय संगठन 1962 में, और फिर आपके एक नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी ले गए, जहाँ पर गरीब का बच्चा भी शिक्षा ले सकता है इंग्लिश मीडियम में, लॉजिंग बोर्डिंग फ्री है वहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें जो शिक्षा है, आज कितनी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में? 28 के आसपास यूनिवर्सिटी ना। तो ये सब यूनिवर्सिटी किसने बनाई हुई है? यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो पूरा यूनिवर्सिटी का जाल किसने बिछाया? कांग्रेस पार्टी ने बिछाया। आप देख लो, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको भी शिफ्ट कर दिया गया है नंजनथली से। तो बीजेपी जो है एक ऐसी सरकार है जो नाम बदलती है। अभी नीलो खेड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। अरे भाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया आपने स्टाफ नहीं रखा, 6 टीचर परमानेंट है सिर्फ यहाँ पर। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है तो लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया। आप जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हॉस्पिटल है, उनको एम्स का दर्जा दे देते हैं आप। जितने भी एनआईटी थे, एनआईटी जो किसने बनाया? एनआईटी कुरुक्षेत्र है, इस तरह से एनआईटी दिल्ली है, एनआईटी कहीं पर भी है। तो ये तमाम जो संगठन खड़े किसने किए? कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है भाई? एनआईटी को, जैसे चंडीगढ़ एनआईटी थी, उसका स्टेटस बढ़ा के उसको आईआईटी का दर्जा दे दिया। ये सिर्फ नाम बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। आप मुझे दिखा दीजिए, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से लग जाइए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिए, जितने इंस्टीट्यूट कांग्रेस पार्टी ने बनाए, जितने मेडिकल हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी ने बनाए, तो उसके आसपास में जा सकते। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने से नहीं चलता। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। राइट टू फूड कौन लेकर आया? भोजन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, कौन लेकर आया? 2005 में कांग्रेस पार्टी लेकर आई। रोजगार का अधिकार कौन लेकर आया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। हर गाँव वासी को अपने गाँव में 100 दिन का काम मिलता है, ये कौन लेकर आया? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई। कांग्रेस पार्टी काम करती, प्रचार नहीं करती। राइट टू सर्विस कौन लेकर आया? सेवा का अधिकार नियम, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई। ये जो स्वच्छ भारत योजना है, इसका नाम पहले निर्मल भारत योजना था। निर्मल भारत योजना कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इन्होंने निर्मल भारत का नाम बदल दिया, स्वच्छ कर दिया निर्मल की जगह। तो ये नाम बदलने माहिर है, काम इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज देश की जनता और प्रदेश की जनता मन बना चुके हैं कि इनके 10 साल का जो कुशासन था, जो इनकी गलत नीतियाँ थी, वो चीफ मिनिस्टर का फेस बदलने से दूर नहीं होगी। आज कांग्रेस पार्टी के साथ जनता खड़ी है और जनता चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से आ रही है। सर, 2014 की बात करें, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही है, तो बेरोजगारी का जो रेट था 6% था।
मगर लगातार 10 साल शासन करा बीजेपी ने, 9.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में काम हुआ और वो दावा करते हैं बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान की शुरुआत हुई है पानीपत की धरती से, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और हरियाणवी एक का नारा दिया। तो क्या लगता है कि अब आंकड़ों की बात करते हैं तो बेरोजगारी का रेट 38% आ गया सर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बेरोजगारी की जो दर है उच्चतम सीमा में समय हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रहना है बेरोजगारी में। पहले 2005 से 2014 प्रति व्यक्ति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था, खेलों के क्षेत्र में नंबर 1 था। आज हमारे 4 मेडल आए, कौन लेके आया? हरियाणा लेके आया ना। ये किसने चलाया था? पदक लाओ पद पाओ किसने शुरुआत की? हुड्डा साहब ने शुरुआत की थी कि आप पदक लाइए और पद पाइए। डीएसपी प्रमोट करते थे, डायरेक्ट डीएसपी लगाते थे, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया। आज हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं हम। ये बात करते हैं विकसित भारत की। अरे विकसित की क्या डेफिनेशन होती है? 3 तरह की कंट्री होती है, एक डेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। विकसित, अविकसित और विकासशील। हम विकासशील है, मोदी जी कह रहे विकसित है। विकसित का क्या पैमाना होता है, क्या पैरामीटर होते हैं? नंबर 1 वैल्यू ऑफ योर करेंसी, आपके पैसे की क्या वैल्यू है। आज रुपये निम्नतम स्तर पर है। रुपया जो पहले मनमोहन जी के कार्यकाल में 2005 में रुपये की कीमत 48 रुपये थी, इसकी कैनेडियन डॉलर की, आज कहाँ है? 64 है। स्विस फ्रैंक की क्या कीमत थी? 62 रुपये थी, आज कहाँ है? 100 रुपये है। आपके पाउंड की कीमत क्या थी हमारे राज्य में? 80 रुपये थी, आज कहाँ है? 115 रुपये है। तो रुपया तो गिर रहा है ना जी। नंबर 2 पे कैसे पता लगता कि विकसित देश है? वैल्यू ऑफ योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की वैल्यू कौन सी नंबर पर है? 91 रैंक है। भूटान हमारे से आगे है, बांग्लादेश कल तक हमारे से आगे था। अरे हम तो बांग्लादेश से पीछे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग? कहाँ का विकसित है? हम बहुत पीछे हैं। आज हमारे नौजवान लगे हुए बेचारे वीजे के लिए गलत तरीके से जा रहे हैं, नौकरी मार रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से बाहर चले जाए देश में, क्योंकि रोजगार यहाँ पर है नहीं। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तो 10 साल में कितना देना चाहिए था इनको? 20 करोड़ तो नौजवान भी नहीं है, सबको रोजगार मिल जाता। तो सर ये बात करते हैं 65 पेपर लीक हो गया भाजपा के राज में, और फिर कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के दावा करते हैं कि नौकरी दी है हमने, कि ये लेटर घर तक पहुँचाया हमने। देखिए, ये सब जो है ढकोसला है, दिखावा है। बीजेपी की करनी और कथनी में हमेशा फ़र्क रहा है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, जाति धर्म की राजनीति हम नहीं करते। बीजेपी हमेशा से जाति और धर्म की राजनीति करती है, लड़ाने का काम करते हैं भाई को भाई से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सदैव नारा रहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है। तो हम इस स्लोगन को लेकर साथ चलते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो सर वाल्मीकि समाज से आते हैं आप, और नीलोखेड़ी एक रिजर्व सीट भी है, तो लगातार वाल्मीकि उत्थान के लिए कहते हैं, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिए जाएंगे। तो क्या लगता है कि डमी कैंडिडेट सीएम नहीं बिठाया हुआ, नोटिफिकेशन जारी करते ही आचार संहिता लग जाती है? देखिए, बीजेपी का जाना निश्चित है। आप सीएम बदलिए ना बदलिए कोई फर्क पड़ने वाला है। आप इलेक्शन की डेट बढ़ा दीजिए, 5 दिन की आगे डेट बढ़ा दी, उससे क्या हो जाएगा? जनता का मन नहीं बदलेगा। जनता मन बना चुके कि अब कांग्रेस पार्टी को लाना है, बीजेपी को भगाना है। और रही बात वाल्मीकि समाज के उत्थान की, तो हुड्डा साहब ने 13,000 सफाई कर्मचारी ग्राउंड में अपने एक कलम से लगाए। 13,000 रिकॉर्ड हैं। 100 गज के प्लाट दिए दलितों को, गरीब घरों को। बीजेपी ना तक 1 इंच जगह के दी है। 1982 में इंदिरा गांधी जी ने दिए थे गरीबों को प्लॉट, या फिर हुड्डा साहब ने दिए 2012 में। ये तो 1 इंच जमीन नहीं दे रहे। अभी आप देखिए कि मनमोहन जी ने अपने मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई जून 2023 तक हम जो ईयर मार्क्स थे, प्राइमरी हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल, ग्राम पंचायतें, हम इन सबको वाईफाई से जोड़ेंगे, इंटरनेट से जोड़ेंगे। आप मुझे बताइए किस गांव को वाईफाई से जोड़ा? ये जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट स्कूल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, ग्राम पंचायतें के जुड़ी है क्या वाईफाई से? एक बता दीजिए मुझे कोई जुड़ा हो तो। ये सब कौशलिया। फिर उन्होंने कहा अमृत सरोवर योजना चली, प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में अमृत सरोवर योजना बनाएंगे हम, लेकिन और हमारे करनाल जिले में 75 अमृत सरोवर बनने थे, नीलोखेड़ी में 7 बनने थे। आप मेरे साथ चलिए, एक भी बता दीजिए कोई कंप्लीट हो तो। सब इनकम्प्लीट है। वहाँ पर मक्खी, मच्छर, डेंगू फैलने का डर है, मलेरिया का डर है। एक भी अमृत सरोवर ये लोग तैयार नहीं कर पाए। तो उसके लिए कौन प्रतिनिधि, कौन जिम्मेदार है? जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। अभी आप डिग्री कॉलेज की बात कर लीजिए, वुमेन डिग्री कॉलेज बनना था त्रावड़ी में। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नींव रखी और कहा कि 2018 से इसमें हमारी बेटियाँ पढ़ेगी। आज 2024 में चला गया, वो कॉलेज इनकम्प्लीट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा तो खोखला है। अरे आप एक
बेटियों के लिए कॉलेज बनना था, 10 साल में आप एक बेटियों को कॉलेज तैयार नहीं कर पाए, तो इससे बुरा क्या होगा, क्या स्थिति है इनकी एजुकेशन में। दूसरी बात, भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही एक ड्रामा किया और पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों को कैथल में रैली में बुलाया और कहा कि हम वाल्मीकि जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनानी थी उसकी सिर्फ 4 दीवारी हुई है आज तक। 10 साल में एक भी ईंट, एक भी बिल्डिंग नहीं लगा पाई। तो ये हालत है। अभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कीजिए, जो पॉलिटेक्निक है, क्लासेस तो यहाँ लगती है उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की, पॉलिटेक्निक में तो अपनी बिल्डिंग है नहीं। तो ये इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसके लिए जिम्मेदार है जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा सांसद है या विधायक है, वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने कार्य किया है और इस बार जनता सब बदलने वाली है। तो क्या लगता है जो चुनाव की तारीख बदली गई, क्या चुनाव आयोग भी दबाव में जो तारीख बदली गई? नहीं खैर, ये तो संवैधानिक संस्था है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब ये समय बदले, आगे पीछे कर, जनता बदलने वाली नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि हम बाहर करके रहेंगे बीजेपी को। तो सर लगातार बात करें तो वाल्मीकि समाज ने भी कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, मगर एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया डीएससी समाज को लेकर कि 12% टैक्स लगेगा। और अभी यमुनानगर में रैली हुई थी सीएम नायब सिंह सैनी की, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको लागू कर दूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 10 साल तक कहाँ थे? आपको ये हमारे बोले वाले समाज को बेवकूफ़ बनाना आता है? लागू क्यों नहीं किया आपने? डिसीजन तो 3 महीने पहले आया हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो लागू करते ना। तो देखिए, एक बड़ा सीरियस इशू है और मैं भी उसकी डिटेल मांग रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ उसको। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बार मैं डिसीजन देख लूँ तो फिर उसमें टिप्पणी करूँगा। मगर एक वंचित वर्ग, एक सिर्फ एक चमार जाति उसका विरोध कर रही है, उसके लिए भारत बंद का ऐलान करे, चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, अदर स्टेट्स की बात करें, पूरा प्रदर्शन रहा उसमें। देखिए, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलेगी। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में से चाहते हैं जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए। तो सर, आप नीलोखेड़ी विधानसभा के एक प्रबल दावेदार हैं, लगातार 5 साल से नीलोखेड़ी विधानसभा में पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो हर कोई चाहता है कि कोई नया चेहरा आएगा कि अपनी विधानसभा के लिए कुछ नया करेगा। तो आपके मन में क्या विचार है कि क्या कुछ नया किया जाएगा? क्योंकि नीलोखेड़ी की बात करें, एक आज़ाद उम्मीदवार देख के आए थे, मगर आज वो पूरी तरह लोग उन्हें नकार चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, आज के दौर में आज पहले वाला दौर नहीं है। आज अगर आपके पास बराबर में फाइल होनी चाहिए, आपके पास हमेशा एक फाइल होनी चाहिए आपके पास, आपने कैसे डिक्टेट करना है, कैसे काम करना है। आजकल काम कराना ही बड़ा अपना अपना कला है। ऑफिसर्स जो है मानते नहीं है किसी की भी, नौकरशाही हावी है, सरकार घिरी हुई है चारों तरफ से। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन मैं विधायक बना, ये जो जितने भी इनकम्प्लीट है ना, मैं सब की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूँगा। अब क्रेडिबिलिटी किसकी फिक्स होनी चाहिए? कर्मचारी को होनी चाहिए ना। आपने अमृत सरोवर नहीं बना पाए, आप डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए, क्यों केस दर्ज करे भाई? इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, कौन कौन दोषी है इसके लिए, सबको अंदर करो जो दोषी है। हमारी बेटियों की शिक्षा का सवाल है भाई, आप लोग इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हो। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक ड्रीम है कि जैसे यहाँ पर गुरुकुल कन्या शिक्षा समिति है, मैं अभी 15 अगस्त को गया था, तो हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर 36 बरादरी की। तो मेरा ये सपना है कि भाई मैं अगर बना तो मैं इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारी सभी बेटियाँ पढ़ेंगी यहाँ पर। यहाँ पर महाराणा प्रताप के नाम पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसको शिफ्ट किया जा रहा है, इसको भी रोकेंगे यहाँ पर ही। तो तमाम मुद्दे हैं जो हल करेंगे। हमारा एक कॉरिडोर होना चाहिए। अभी हमारी 4 मंडियाँ हैं। नीलोखेड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 4 मंडियाँ हैं हरियाणा के अंदर। हमारा निसिंग, निगदू, त्रावड़ी और नीलोखेड़ी 4 मंडियाँ हैं इसमें, अनाज मंडी पूरे हरियाणा में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। तो मेरा एक ड्रीम है कि भाई अगर हम इसको अपना, जैसे आउटर रिंग रोड है दिल्ली के अंदर, अगर हम रिंग रोड से हल्के को जोड़ दें तो उसमें ट्रांसपोर्ट में बड़ा हमें ईजी रहेगा और किसान भाइयों को मदद मिलेगी। तो सर, एक एयरपोर्ट की भी मांग करी गई थी कि नील करनाल में बनाया जाएगा। अभी तक एक पहले भी ज़मीन देखी जा चुकी है, फिर दोबारा उसके सर्वे किया जा रहा है। तो क्या लगता है कांग्रेस के राज में ही बनेगा ये भी चीज़? बिल्कुल, ये तो फिर मेरे अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात है। ये तो केंद्र सरकार का बड़ा वो है, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ। आप मेरे से बेहतर है कि नीलोखेड़ी बात पूछी तो ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा। तो सर, लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरे आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार 10 साल के कुशासन के खिलाफ युवा को बर्बाद करने का काम किया, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटने का मुद्दा हो, चाहे डॉक्टर्स का, कर्मचारियों का, हर उस वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया बीजेपी ने। जिस व्यक्ति ने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो अक्टूबर में इस बार इस निर्दयी सरकार को, इस
कुनीतियों से भरी सरकार को, जिसने विकास में हमारे प्रदेश को अंतिम पायदान पर खड़ा किया, तो आज प्रण ले और इस सरकार को चलता करे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ विकास की गति को पकड़ सके। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।